वेलकम बैक एवरीबॉडी। अभी कुछ बात करेंगे हम पाकिस्तान की मईशत के हवाले से। और नाज़रीन, मईशत जो है हमारी वो मुसलसल तनज़्ज़ुली का शिकार है। एक जानिब जो गवर्नमेंट है वो महंगाई कंट्रोल करने में हमें नाकाम दिखाई देती है। फर्स्ट सेगमेंट में भी हमने जो है डिफरेंट सिटी से अपने रिपोर्टर से जानने की कोशिश की थी कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, और रिजल्ट हमारे सामने यही आया कि कंट्रोल तो किया ही नहीं जा रहा। लेकिन उसके साथ ही बिजली की चोरी का मसला दरपेश आन पड़ा है हमें, और पाकिस्तान भर में इस वक्त ओवर बिलिंग में मुलविस अमले के खिलाफ बिला इम्तियाज एक्शन लिया तो जा रहा है, लेकिन मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज करने का भी हुक्म जारी किया गया है। और FIA अफसरान को ओवर बिलिंग और फिर बिजली चोरों के खिलाफ जो है वो 100% अपनी परफॉर्मेंस दिखाने की हिदायत भी करा। अब देखना ये कि क्या वाकई तौर पे ये सिर्फ अहकामात हैं या 100% पे जाके परफॉर्मेंस हमारे सामने आएगी भी या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर जो है गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया द एक्सपर्ट खाकान नजीब साहब ने। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। खाकान साहब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। Assalam ji, good morning to everyone. I hope everyone's doing well. Alhamdulillah, everyone is doing well except for our economy. लेकिन हमारी स्टॉक एक्सचेंज अच्छा कर रही है। 73,000 बुलंद तरीन सतह उबूर कर लिया उसने। पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। खाकान साहब, So a couple of things are important here. अगर आप 6 महीने पहले चले जाएं, जून 2023 के करीब, तो आपको ये दिखाई देगा कि पाकिस्तान इकोनॉमी जो थी वो तकरीबन उन लेवल्स पे ट्रेड कर रही थी चीजें, बॉन्ड मार्केट भी, हमारी स्टॉक मार्केट भी, कि पाकिस्तान इज इन अ डिफॉल्ट सिचुएशन। सो बहुत ज्यादा मार्केट जो थी वो सप्रेस हो गई थी। उधर से फंड का प्रोग्राम होता है, कुछ स्टेबिलिटी आती है, कुछ रिजर्व्स हम बोरो करके बिल्ड करते हैं, कुछ हम मार्केट से बाइंग करते हैं, कुछ हमें मल्टीलैटरल्स के पैसे आते हैं। सो यू नो एक स्टेबिलिटी सी, मैक्रो स्टेबिलिटी इकोनॉमी में दिखाई देना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से लोगों का जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होता है। प्रॉपर्टी इज नॉट डूइंग वेल, वैल्यूज बहुत मतलब आई थिंक हॉरेंडसली ऊंची चली गई थी। इंटरेस्ट भी कम हो गया है वहाँ पे, कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी स्लो है। सो स्टॉक मार्केट में एक रिवाइवल सा होता है। बहुत ही हिस्सेस जो थे वो सस्ते हो गए थे क्योंकि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लूज हो गया था। वो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस वापस आता है, मार्केट जो है बेहतर होती है। बट अगेन वी ऑलवेज रिमेंबर कि पाकिस्तान की मार्केट 500 कंपनीज पे है, 3 लाख इन्वेस्टर है। इट्स अ थिन मार्केट। बैंक्स आर मेरा ये हमेशा से ना एग्जैक्टली ये जो बात आप कर रहे हैं ना खाकान साहब, मेरा हमेशा से यही सवाल रहा है कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी को हम जो है जज कर सकते हैं कि वो अच्छी काम कर रही है या बुरी काम कर रही है विद कंपैरिजन टू द स्टॉक मार्केट? So honest answer to that is कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को इसलिए कंप्लीटली आप जज नहीं कर सकते। मे बी डेवलप्ड मार्केट्स जो हैं, जो डेवलप्ड ममालिक हैं, उनके बहुत ज्यादा चूंकि ब्रॉडली जो कंपनीज हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे हैं, लोगों की पेंशन से लेके इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा जो है वो स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में, मैनेज्ड फंड्स में है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। 3 लाख तो टोटल इन्वेस्टर है, 25 करोड़ का मुल्क है। सो आप ऑब्वियसली उस तरह जज नहीं कर सकते। एक तो मतलब, बट इट इज स्टिल एन इंडिकेटर कि एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो इसमें काम करता है, और जो 520 कंपनीज हैं उनमें बैंक्स हैव डन वेल बिकॉज 80% बोरोइंग तो गवर्नमेंट कर रही है, रेट्स ऊंचे थे, सो दे हैव डन वेल। पेट्रोलियम कंपनीज हैव डन वेल बिकॉज कीमतें बढ़ी हैं, सो दे हैव डन वेल। और फिर वही कि ये 2-3 प्राइस टू अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही थी, आज भी मार्केट 4 के प्राइस टू अर्निंग्स पे। आप जरा सोचिए कि ये $100 अरब की कैपिटलाइजेशन की मार्केट, जब जून में हम डिफॉल्ट सिनारियोस की गुफ्तगू कर रहे थे तो $23 अरब की रह गई थी। सो 23 अरब से अब वापस अगर $35 अरब पे आ भी गई है, सो देयर हैज बीन अ रिवाइवल इन दैट। सो सम मैक्रो स्टेबिलिटी हैज हेल्प्ड बिल्ड अ लिटिल बिट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट। फिर मार्केट में 2-3 और चीजें हुई हैं। एक तो IMF के प्रोग्राम ने सारी चीज को, बिकॉज ये लिटरेट सी मार्केट होती है, एक तकवीत दी है कि यार अब चूंकि IMF के साथ एक एंटर कर गया है पाकिस्तान अरेंजमेंट में, सो एक रिजर्व्स का बिल्डअप होगा, बैरूनी खसारा संभलेगा। ये जो हमारी फिजिकल यानी कि मालियाती जो हम स्पेंड करते हैं और कमाते हैं उसका खसारा संभलेगा। कहीं पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है खाकान साहब, कहीं पे कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और कहीं पे कॉन्फिडेंस लूज भी कर रहा है पाकिस्तान मार्केट में, बल्कि ना सिर्फ लोकल मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी। अगर मैं सिर्फ किसानों की बात करूं, अभी जो रिसेंटली अभी भी एक्टिवली जो उनके साथ हो रहा है प्रेजेंटली, जो गंदम जिन्होंने किसानों ने उगाई थी उनके साथ जो बेचारों के साथ जो ज्यादती हुई है, वो जो कॉन्फिडेंस लूज हुआ है पाकिस्तान का, जो एग्रीकल्चरल कॉन्फिडेंस लूज हुआ है इंटरनेशनली एंड लोकली, वो कितना डिजास्टर्स है। देखिए, ये आपने
अहम बात सामने रखिए, इधर हमें आके देखिए, अगर तो पाकिस्तान को हम कहते हैं ना कि क्या जी हम ठीक हो जाएंगे, क्या ये चीजें बेहतर हो जाएंगी, क्या जी ये IMF में जाने से ठीक हो जाएगा, जब तक हम अपनी कंप्लीट थिंकिंग को तब्दील नहीं करेंगे द वे वी हैव रन आवर अफेयर्स, तो हम शायद ठीक नहीं होंगे। दैट इज द रियल स्टोरी। बट उसका जो अदर साइड है वो ये कि अगर हम ये समझ लें कि हमने अपने आप के तब्दील माइंडसेट के साथ काम करना है, यानी कि विद अ चेंज्ड माइंडसेट। देखिए, राइस एक क्रॉप है जिसकी $3 अरब की एक्सपोर्ट हुई है पिछले 1 साल में, $3 अरब की। राइस में आपने कभी पाकिस्तान में, मैं मतलब 25 साल से पाकिस्तान पे रिसर्च करता हूँ, देखता हूँ, ठीक। लिखता हूँ, मैं कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये कहा कि राइस की मार्केट फंक्शन नहीं कर रही। जो चीज उसमें और वीट और की मार्केट में और वीट डिफरेंट है। वीट की मार्केट के अलावा शुगर की अगर बात करें तो वहां पे भी क्राइसिस हमारे सामने आते हैं। वक्त हमारे पास कम है। खाकान नजीब साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अजीन, ये कुछ सूरत हाल है हमारी पाकिस्तान के मईशत के हवाले से जिसको हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। इस वक्त यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करते हैं जल्दी से।